सभी बच्चे जल्दी से तैयार हो जाओ अपना नेक्स्ट वीडियो के लिए। और वीडियो के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, टोटल वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। समतापीय उत्क्रमणीय संकुचन में किया जाने वाला कुल कार्य। पहले हमने एक वीडियो देखा था जिसमें यह था कि समतापीय उत्क्रमणीय प्रसरण में संकुचन में कितना कार्य किया जाता है, कार्य की गणना की थी। अब वो जो कार्य था, वो जो आयतन में परिवर्तन हो रहा है संकुचन के अंदर, उसमें कुल कितना कार्य किया जाएगा उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको गणना करेंगे और उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो बच्चों, ये दे रखा है स्लाइड का पहला ही बिंदु। सिंस वर्क डन बाय द गैस इन वन इनफाइनाइटेसिमल स्मेल, एक इनफाइनाइटेसिमल स्टेप के अंदर जो किया गया कार्य है संकुचन का, डेल डब्ल्यू कंप्रेशन इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डी वी, इस समीकरण से दिया था। ठीक है, डेल डब्ल्यू कंप्रेशन इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डी वी, जिसको कि इक्वेशन नंबर 4 से दिखाया। और चूंकि संकुचन में आयतन में परिवर्तन, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया था कि V1 जो आयतन है वहां तक संकुचित हो रहा है, तो V2 से V1 तक तो ऑल्सो सिंस V1 माइनस V2, क्योंकि अंतिम आयतन V1 है तो अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, तो सिंस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस dV, क्योंकि आयतन ज्यादा V2 है तो माइनस में आयतन परिवर्तन हुआ है। Therefore del W compression is equal to माइनस P इंटू माइनस dV, और जब माइनस P इंटू माइनस dV होगा, ये यहां बात कर रहे हैं हम, माइनस P इंटू माइनस dV, तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो उस केस में कार्य क्या होगा, तो कार्य होगा हेंस ये वाली समीकरण से कार्य दिया जाएगा, डेल डब्ल्यू कंप्रेशन इज इक्वल टू P इंटू dV, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो P इंटू डी, इस समीकरण से संकुचन के अंदर कार्य किया जाएगा। Therefore, total amount of work done in isothermal reversible compression of gas, कहां से कहां तक, V2 आयतन से V1 तक है, is obtained by integrating the इक्वेशन 4 को इंटीग्रेट किया जाएगा। ये बाई इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 5 को इंटीग्रेट करके, 4 गलती से आ गया ये। तो कहा यह जा रहा है कि किसी भी समतापीय उत्क्रमणीय संकुचन में गैस, किसी भी गैस के V2 आयतन से V1 आयतन तक समतापीय उत्क्रमणीय संकुचन में जो कार्य होता है, कार्य किया जाएगा, तो कुल कार्य की गणना करने के लिए समीकरण नंबर 5 को इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल कार्य प्राप्त हो जाएगा। तो देयरफॉर डी डब्ल्यू कंप्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम V2 टू V1 P इंटू dV। तो इस प्रकार से टोटल कार्य की गणना की जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आप देखिए, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आदर्श गैस का 1 मोल होने पर क्या होगा, गैस समीकरण लागू होगा तो PV इज इक्वल टू RT, और अगर PV इज इक्वल टू RT है तो P इक्वल टू क्या हो गया, RT अपॉन V हो जाएगा। ठीक है ना। आदर्श गैस के 1 मोल है तो गैस समीकरण होगा, और गैस समीकरण PV इक्वल टू RT है तो P इज इक्वल टू RT अपॉन V हो गया। तो कुल कार्य की जो इंटीग्रेट करके इक्वेशन 5 को जो इक्वेशन प्राप्त हुई, W कंप्रेशन इज इक्वल टू, उसमें P की जगह हम RT अपॉन V रख देंगे, P का मान। तो W कंप्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम V2 टू V1 इंटू RT अपॉन V इंटू dV। ये इक्वेशन बन जाएगी जब इस इक्वेशन में P की जगह RT अपॉन V की वैल्यू रख देते हैं, जो कि हमने यहां पे रखी है। अब चूंकि ये समतापीय उत्क्रमणीय संकुचन है, इसका मतलब इसमें ताप स्थिर रहता है, तो सिंस T इज कांस्टेंट, ये देखिए
और जब T कांस्टेंट है तो क्या होगा, T भी कांस्टेंट हो गया और R गैस कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन के बाहर की तरफ ले लेते, तो W कंप्रेशन इज इक्वल टू RT इंटीग्रेशन फ्रॉम V2 टू V1 इंटू dV अपॉन V। ये समीकरण हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कार्य हमने निकाला। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कम W मैक्स, मैक्सिमम इज इक्वल टू, सॉरी ये मैक्स है ना, कंप्रेशन है, इज इक्वल टू RT इंटू ln V अपॉन फ्रॉम V2 टू V1 एंड और सॉल्व करिए आगे तो W इक्वल टू RT ln V1 माइनस ln V2। ये जो ध्यान रखना बच्चों, इसमें ये गलती सी है, W मैक्स लिखा, ये मैक्स नहीं बल्कि कॉम्प्रेशन है, W संकुचन, ठीक है ना, COMP कॉम्प, ये जहां जहां भी W मैक्स लिखा है उसको W के नीचे कॉम्प्रेशन लिखना आपको। तो फिर सॉल्व किया हमने, W मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये वाली बात कर रहे हैं, RT इंटू ln, पहले ऊपर वाले V1 है यानी कि अंतिम आयतन ln V1 माइनस ln V2, तो W कंप्रेशन इज इक्वल टू, नाउ दिस वाली इक्वेशन है, इज इक्वल टू RT ln, फिर अंतिम आयतन अपॉन प्रारंभिक आयतन, तो RT ln V1 अपॉन V2, ये समीकरण आ गई। और गैस के n मोल हो तो, जब गैस के n मोल होगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए आप, जब गैस का n मोल होगा तो आप जरा फोकस करें स्लाइड पे, RT ln की जगह जो यहां पे था ये वाला nRT ln हो जाएगा, तो देखिए ये हो गया nRT ln। सो W कंप्रेशन, यहां भी कंप्रेशन ही है, इज इक्वल टू nRT ln V1 अपॉन V2, और इसको हमने समीकरण नंबर 6 नाम दिया है, 6 इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, अब चूंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है, ताप स्थिर है, समतापीय उत्क्रमणीय संकुचन हो रहा है, तो ताप स्थिर है, और जब ताप स्थिर होगा तो वहां बॉयल का नियम लागू होता है, तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2, इट इज बॉयल्स लॉ, ये वाला जो अपन पढ़ रहे हैं। तो बॉयल्स नियम क्या कहता है, P1V1 इक्वल टू P2V2, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये जो कॉर्नर पे अपन ने लिखा है, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1। तो W कंप्रेशन क्या हो गया इस वाली इक्वेशन में, nRT ln P1 अपॉन P2, ये यहां भी देखो बेटा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, P1 अपॉन नहीं P2 अपॉन P1 हो जाएगा, P2 अपॉन P1 होगा, दिस वन यहां पे और यहां पे। आगे सॉल्यूशन करो और तो आता है, देयरफॉर इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, W कंप्रेशन इज इक्वल टू 2.303 nRT लॉग में कन्वर्ट कर दिया, nRT लॉग V1 अपॉन V2, nRT लॉग V1 अपॉन V2, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 दे दिया हमने। कौन सी इक्वेशन दी है, 8 नंबर। तो देखिए हमने इसको इक्वेशन 8 में के द्वारा इसको आसानी से वर्क की कैलकुलेशन की जा सकती है। और आगे इस समीकरण को हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो देखिए W कंप्रेशन इज इक्वल टू 2.303 nRT, हम यहां बात कर रहे हैं इस इक्वेशन में 2.303 nRT log P2 अपॉन P1, और इस समीकरण को हमने समीकरण नंबर 9 से इंगित किया है, और इस प्रकार से ये जो समीकरण है वो किसी भी समतापीय उत्क्रमणीय संकुचन में किए गए कुल कार्य को दर्शाती हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।